कुतुबुल अक्ताब, शहंशाह औलिया हजरत शेख सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह और बादशाह कादिर शाह का अजीमुश्शान वाक़या। काजी साहबुद्दीन दौलताबादी भी आप ही के हम असर थे। एक ख़त के ताल्लुक़ लोगों में बहुत मशहूर है कि यह ख़त शाह बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार ने काजी साहबुद्दीन को लिखा था, और जो कुछ शेख सिराजुद्दीन सोख्ता के मुतालिक लिखा गया वो काल्पी के बाद फजला में मनकूल है। ये फजला फरमाते हैं कि ख़त का किस्सा हमारे दयार में भी मशहूर है, लेकिन यह बिला सनद है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की इबारात से साफ हो जाता है कि जो लोग सिलसिला मदारिया को सोख्त बताते हैं उसकी कहीं असल नहीं है, बस सनद बात है। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहर व औलिया कराम के गुस्ताखों से महफूज रखे। शाह मदार कुद्दस सिरहो काल्पी में मौजूद थे। कादिर शाह बिन मोहम्मद शाह जो कि शहंशाह दिल्ली था, वो फिरोज शाह तुगलक का भतीजा था। कादिर शाह को हजरत शाह जिंदा शाह मदार की आमद आवरी और शोहरत के बारे में पता चला। उसने हजरत जिंदा शाह मदार कुद्दस सिरहो की खिदमत में हाजिर होने का ख्याल किया। इस ख्याल को अपने मुर्शिद हजरत सिराजुद्दीन सोख्ता कुद्दस सिरहो की खिदमत में पेश किया। आपने किसी वजह से मना फरमा दिया। इत्तेफाक से एक दिन दोपहर के वक्त अपने पीर मुर्शिद से छुपकर हजरत शाह कुद्दस सिरहो की खिदमत में हाजिर हुआ और हुजरे के अंदर जाना चाहा। दरबान ने मना किया। दरबान इमादुल मुल्क जो कि जिन्नातों के बादशाह और जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की दरबानी यानी दरवाजे पर पहरा देने का काम करते थे। आपने कादिर शाह को अंदर जाने से मना किया और कहा कि यह मुलाकात का वक्त नहीं है, ज़ोहर के वक्त आपसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन कादिर शाह जो कि बादशाह वक्त था नहीं माना और चाहा कि दीवार से अंदर देख ले। जैसे ही उसने दीवार के अंदर झांकना चाहा तो इमादुल मुल्क ने इशारा किया और आपके इशारा करते ही दीवार ऊंची हो गई। कादिर शाह अंदर न देख सका। उसने अपना घोड़ा तलब किया और उस पर सवार होकर अंदर देखना चाहा। जैसे ही वो घोड़े पर सवार हुआ, इमादुल मुल्क ने फिर इशारा किया और दीवार ऊंची हो गई। इस बार उसने हाथी को तलब किया और उस पर सवार होकर अंदर देखना चाहा, लेकिन इमादुल मुल्क ने फिर इशारा किया और दीवार फिर से ऊंची हो गई। ये वाक़या देखकर कादिर शाह बहुत ही झुल्लाया और गजबनाक हुआ। वापिस होकर हुक्म दिया कि हमारी सल्तनत से चले जाओ। हजरत शाह मदार कुद्दस सिरहो रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन ही उसके इलाके और उसकी सरहद से चल दिए और दरियाए यमुना नदी के दूसरी ओर जाकर क़याम किया। कादिर शाह की इस बेअदबी का नतीजा ये हुआ कि उसी दिन उसके तमाम बदन पर फफले पड़ गए। बेहतरीन हकीमों तबीबों ने इलाज किया, लेकिन कोई भी इलाज काम न कर सका। आखिर अपने पीर की तरफ रुख किया। हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपना पैरहन मुबारक पहना दिया। उसी दिन उसी वक्त तमाम अवारिस यानी जो कि परेशानियां थीं वो सब ख़त्म हो गई। हजरत शाह मदार कुद्दस सिरहो को कश्फ के जरिए मालूम हुआ कि सिराजुद्दीन गज़ब इलाही का मुकाबला कर रहे हैं। आपके ज़बान मुबारक से ये आवाज़ निकली, सिराज चीरन सोख्ता यानी सिराज तो क्यों नहीं जल गया। मशहूर है कि आपके ज़बान मुबारक से जब ये कलमात निकले, शेख सिराजुद्दीन की हालत बिगड़ गई और बदन में सख्त सोजिश मालूम होने लगी। यहाँ तक कि इस तकलीफ़ से आप मौत के करीब पहुँच गए। उस वक्त आपने अपने मुरीदों को वसीयत की कि मुझे बग़ैर गुस्ल दिए दफन कर देना। खुद्दाम ने कफन और दफन का इंतज़ाम करके गुस्ल का इंतज़ाम किया और ये ख्याल किया कि बिना गुस्ल के दफन करना शरीयत के ख़िलाफ़ है, लिहाजा मशवरा किया गया। एक शख्स ने कहा कि पहले शेख की उंगली पर थोड़ा पानी डाल कर देखो, मालूम हो जाएगा कि शेख ने किस वजह से गुस्ल के लिए मना फरमाया है। लिहाजा उंगली पर कुछ कतरे पानी के डाले गए। उंगली फ़ौरन ही खाक की तरह धुल गई। उस वक्त लोगों को समझ में आया कि किस वजह से शेख ने मना फरमाया था और बिना गुस्ल के आपको दफन कर दिया गया और कादिर शाह के सल्तनत में भी खराबियां पैदा हो गई। इस तरह दोनों मुर्शिद व मुरीदीन बगैर गुस्ल किए दफन कर दिए गए। इस वाक़े से सिराजुद्दीन सोख्ता के नाम से मशहूर है और काल्पी में उनका मज़ार मुबारक है और हज़रत शाह बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला भी काल्पी में ज़ियारत वो और खलाइक है। वहाँ से भी करामातों का ज़हूर होता है। असरात वाले लोगों को असरात दूर हो जाते हैं। असल ये है कि एक वली अल्लाह की
नाराज करने से जलाल खुदाबंदी का ज़हूर होकर तकलीफ देने वालों को सज़ा ज़रूर मिल जाती है, चाहे वो ना चाहते हों कि किसी को तकलीफ पहुँचे। यहाँ तक कि जो ऐसे लोगों की मदद करें वो भी अज़ाब इलाही में मुब्तला हो जाते हैं। बड़ी ज़रूरत है कि औलिया अल्लाह के साथ बाअदब रहना चाहिए, क्योंकि विलायत के मर्तबे का इल्म सिवाय साहिब निस्बत के और कोई नहीं समझ सकता। इसी वजह से शरीयत ने हुक्म दिया है कि लोगों से अच्छी तरह नरमी से बात करनी चाहिए। अब रहा कादिर शाह का मामला, उस पर हजरत शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के जलाल का ये असर पड़ा कि वो पीर और मुर्शिद दोनों अंदरूनी तौर पर जल चुके थे और कुछ ही दिनों में एक के बाद एक दीगर दोनों का इंतकाल हो गया। वो दोनों बगैर गुस्ल किए दफन किए गए। अल्लाह हमें औलिया इकराम के बारगाह में हाजिरी देने और उनका अदब व एहतराम करने